प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है। लीजिए 3 प्रकाश पुंज आपके समक्ष रखे गए हैं, हरे, पीले और लाल। हरी बत्ती के साथ यह मानस मंच आपके करकर्मों में सादर समर्पित किया जाएगा। पीली बत्ती के संकेत के साथ 5 मिनट से बताया जाएगा और लाल बत्ती के साथ ही आपको इस मंच से सादर विदाई की कड़ी में जोड़ा जाएगा। तो लीजिए इन्हीं भावों के संग किसी कवि ने खूब कहा है, खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो, खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यारे रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ ये राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, यहाँ ये राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं। इजाजत तुम मुझे संतों जरा ताली बजा कर दो, इजाजत तुम मुझे संतों जरा ताली बजा कर दो। आइए हरी बत्ती भी जल चुकी है और इंतजार किस बात का, एक बार जोरदार जयकारे का। आइए जोरदार जयकारे के संग हम सीधे चल पड़ते हैं सुरुचि महिला मानस परिवार दांडेसरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर। बोलिए राजा रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा
हमटे बनाए रखना। लखन सिया रामचंद्र की जय। परम आदरणीय बनस्वी सज्जनों, ग्राम बिलाई की पावन भूइया में बैठी मेरे बड़े बुजुर्ग गण, दया दीप्ति स्नेह सली वंदनीय माताओं और भाइयों, आप सबके पद पंकज माँ हमारे समस्त सुरुचि महिला मनस्वी ग्राम डंडेसरा की ओर से सत नमन करत हूँ। मनस्वी सज्जनों, आज आपकी ग्राम माँ त्रिदुषी मनस्कान रखी इला देख के सुन के यहाँ की जनमानसा अबर सुंदर कन के राम में हो गई। ऐसी लागत थी जिसे पत्ता पत्ता डाली डाली अभी चिड़िया चुगुनमन घला ए राम नाम के बोली ला गाय बर सुने बर आतुर हवे। मनस्वी सज्जनों, मैं कोई कभी चतुर सुजान तो न हो, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा माँ ए राम कथा ला कही बढ़ जात हूँ। अगर मोर बोली भाखा माँ कोनो प्रकार से गलती हो जाते एक लिए मैं अपन समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। कथे जेकर जैसे जीवन होते वैष्णि ढंग के ओकर लक्ष्य घला होते, हमन हमर लक्ष्य ये बनाए क्या हन। अगर भगवान राम के कथा ला बताए से सुने से समझे से एक भी माना अपन मूल्य जान ही और समझी कि वह संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति आए तो हमारे यहाँ तक आए के लक्ष्य सार्थक हो जाए। कबर के उच्च विचार के उर्वर भूमि माँ इस सत्कर्म के पौधा पनप थे। तुम्हारे श्री सज्जनों, आओ मिले प्रसंग झाके के प्रयास करन अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4, जिसमें गोस्वामी जी महाराज लिखते कि विनीति करी मुनि नाय सिरु कहकर जोरी बहोरी चरण सरोह नाथ जनी कब हुत जहिमती मोरी। ये हो गए बाबा जी के दोहा। और दोहा के अर्थ गोस्वामी जी महाराज लिखते कि भगवान राम अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे हैं, जहां अत्रि जी महाराज भगवान राम के सम्मुख हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि प्रभु बोला इतना ही वरदान देना, क्योंकि सुने हो कि आपके दर्शन की भी महिमा बड़ा भारी है और जेला आपके दर्शन हो जाते वो लोग वरदान भला मिलते। तो बोला इतना ही वरदान देना भगवान कि मोर जन बुद्धि है, मोर जन मति जो है आपके चरण कमल से कभी दूर ना होगी। तुम्हारे श्री सज्जनों, बाबा जी की दोहा और दोहा के अर्थ दोनों ला ज्यों की त्यों और जस के तस आप सबों के बीच में परोसते हूँ। आओ एक भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ कि बाबा जी की दोहा के माध्यम से हमर और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान करना चाहते हैं। तुम्हारे श्री सज्जनों, प्रसंग है अरण्य के, और अरण्य के मतलब होते जंगल और कांड के मतलब होते घटना। मतलब जिन कथा ला आप सबों के बीच में मला परोसे के आदेश मिले हैं वो कथा जंगल डहान के। और हमारे बड़े बुजुर्ग मन कथे कि जिहाँ के बाद लत यहाँ के जाके देखा जाए, जिहाँ के बाद लत यहाँ जाके सुना जाए, तब वो बहुत बढ़िया से हमारे मन में और अंतःकरण में बैठते कथे। काबर अब सुतना है तब पर के आँखी में का सुते भाई, अपन आँखी में नींद आए तुरंत नींद आए कथे। वैसे ढंग के अपन आँखी में जाके अपन कान में सुन जाके सुनबो तब कहीं जाके ये कथा हमारे मन में बैठ जाते। ऐसे बड़े बुजुर्ग मन के कहना है। तो सीधी सी बात है, मोर कहे के अर्थ आप सबो जन समझ गए हो, ऐसे मोला लगत है। समझ गए हो कि नहीं समझे हो? समझ गए हो? नहीं समझे हो? चलिए मैं समझाता हूँ। मैं आप सबको झल्ला रात्रि के समय 9 बजे जंगल डहान लेके की इच्छा रखता हूँ। तो कौन कौन मोर सन जंगल डहान जरूर चलो हाथ उठाओ। क्या बात है तिवारी सर जी, देखिए एक भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। कोई नहीं जाओ जंगल डहान, बस 2-4 जन। और आप में से ये दाई बस जो कहा था। अरे भाई मैं कौन से जंगल की बात करता हूँ पहले ये तो देखो। मैं आपके यहाँ के जंगल की बात नहीं करत हूँ। यहाँ के जंगल में मान लो मैं आप ले भी गयो है ना, रात्रि के समय अब एक आठन कांटा वाटा आपके गोड़ में गड़ गए तो इतना मारो मल पकड़ के तो सत्यानाश हो काटा कुटी गड़ाए वाला हंस। मैं यहाँ के जंगल की बात नहीं करत हूँ भैया, मैं यहाँ के जंगल की बात करत हूँ। अब यहाँ के जंगल में मोर संग हूँ ना तो यहाँ ज्ञान मिली, भक्ति मिली और वैराग्य मिली, जेकर मात्र दर्शन से जीव ला मुक्ति मिल जाही। का आप मुक्त नहीं होना चाहो? का इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूटना नहीं चाहो? कौन कौन चाहते कि हम मुक्त हो जाए इस संसार से? अब हाथ उठाओ। अरे वाह, मतलब मुक्त होए के नंबर ज्यादा है ना। और जंगल जाए पारी तो बिल्कुल कम रिस है, ये ठीक बात नहीं है।
तो आइए मैं आप सब झंडा जंगल ढाल ले जाता हूँ, जहाँ पे भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए लेके पूरा सारा संसार किसके राम बन गए, राम बन गए, राम बन गए। लेकिन वास्तव में राम कब बन गए? जब राम बन गए ना, तब राम बन गए। अयोध्या में कोई नहीं किस कि राम बन गए। राम ला राम बनने के लिए वनवास जाना पड़ी, अरण्य में भटकना पड़ी, तब कहीं जाके राम बनी है ना। राम ऐसने तैसने नहीं बना जा सके भैया। लोग कथे ना कि हम राम बनबो, तो ये मान लो या तो वो लोग लोला मिसगाइड करते या ओकर दिमाग डिस्टर्ब है ना। राम हर कोई नहीं बन सके। तो भगवान राम बनने के लिए 14 वर्ष के वनवास निकले हैं, जहाँ पहला सोपान है अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी कौन कथे जेकर जीवन में सतो रजो तमो ये तीनों गुण से जिन ऊपर उठ जा रहे थे ना, ओला कथे अत्रि जी। कबर हमारा और आपके जीवन में ये तीनों गुण तो है, जेकर आप डाउन होते रहते ना, एकरे से हमारे मन के विचारधारा में परिवर्तन आते रहते। कभी सतोगुण की मात्रा ज्यादा, कभी रजोगुण की मात्रा ज्यादा, कभी तमोगुण की मात्रा ज्यादा, और एकरे वजह से हमारे मन के विचार पल पल क्षण क्षण बदलते रहते। तो अत्रि जी के जीवन में यूँ तो तमोगुण और सतोगुण रजोगुण ये तीनों गुण तो रही, दोनों गुण तो रही, लेकिन कभी कभी ये दोनों गुण हमारे जीवन में कोई ना कोई विकार पैदा कर देते। तब संत मन ज्ञानी मन ये विकार ला दूर करे के लिए सतोगुण के आह्वान करते, और जब सतोगुण के आह्वान के बाद ये संसार से अपन जीवन से सारा विकार दूर हो जाते, तो ये सतोगुण ला गलत छोड़ देते। काबर सतोगुण सत्तत्व के परिचायक जरूर है, लेकिन कभी कभी ब्रह्म के साक्षात्कार में ये सतोगुण गलत बाधक बनते। इसलिए परम ज्ञानी अत्रि जी महाराज जो है ये तीनों गुण ले ऊपर उठ गिरी से। और अत्रि है ना, कभी कभी गोस्वामी जी महाराज के लेखनी जो चले हो ओमे के एकाठन शब्द के अर्थ हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में जाते ना, तो मेरा बड़ा खुशी मिलते। अत्रि काला कथे है जानता हो आप मन, जब बाजार जाते हो, यहाँ बाजार होते कि नहीं हो? भला ना बाजार होते कि नहीं हो? होते ना। तब बाजार ले, जब बाजार जाते हो तब बाजार ले लइका मन बच्चा नाम मुर्रा है ना मिठाई लेके आते हो ना, तो ये जतका जन नान नान बैठे ना, वो मतलब जैसने बाजार ले हो तो वो मतलब खजाने चाहिए रहते। तो जैसने खजाने तो हो ना, तो पहले हाथ में आते ही लइका काय बोलते जानता तो कबन ने गुठिया लइका मन का बोलते? अत्रि वो बोलते ना। अत्रि वो मतलब लइका कहे अर्थ का अर्थ है, मतलब वो लइका एक छोटे से शब्द के माध्यम से हमारे जीवन में एक नया सूत्र, एक नया संदेश देते भैया। और लइका के कहे अत्रि अर्थ ये रहते कि बिल्कुल कम देश में मतलब ज्यादा दे। लइका कहते कि वो जो खजाने मिले ना वो सबसे कम है, और जहाँ बिल्कुल कम हो, जहाँ बिल्कुल न्यून हो, जहाँ बिल्कुल जीरो हो, कुछ भी ना हो, मैं कर्ता का भाव नहीं हो, मैं मेरा कुछ भी ना हो, वहाँ आते राम, वो भी बिना बुलाए। राम ला अत्रि जी महाराज बुलाए नहीं गिरी से, माँ सबरी के गरज नहीं पड़ रही भगवान राम ला खोजल जाए के, केवट जी महाराज के गरज नहीं पड़ रही से कि भगवान लगे प्रभु आओ मैं आप ला गंगा के पार करूँ, ना 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 ना, बल्कि भगवान राम के गरज पड़े रही से ये संत मल खुजत खुजत उनकर कुटिया तक पहुंचे के लिए भगवान केवट के पास है तो कह दिस मांगी नावना के मटुआना, और माँ सबरी कर पहुंच गए तो कह दिस कंद मूल फल सरस्वती दिए राम कहवानी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी ना। तो भगवान ला निमंत्रण के आवश्यकता अत्रि जी के माध्यम से नहीं मिली, ना सबरी दिस, ना केवट जी महाराज के जीवन में केवल निष्कामता दिखाई दी। भगवान बिना निमंत्रण के घला पहुंच जाते, जब जीव के जीवन में साधना और निष्कामना में बदल जाते था। अब हम और आप कथन कि राम आए नहीं, विचार कीजिए। आज वर्तमान के सबसे बड़ा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण जब की गीता में उपदेश देते हुए, जब जब इस धरती पे हाहाकार मची, जब जब ये धरती पे पाप बढ़ी, तब तब इस धरती में कोई न कोई रूप में यहूं की, लेकिन आज तो पूरा संसार पाप से चले जाते, जगह जगह हाहाकार मचे, फिर अब राम आते क्यों नहीं? हम कथन कि राम आए नहीं, अब वो राम कथे कि ये मनमोला बने जोर से खाए नहीं होगा। हम कथन कि राम आए नहीं, अभी राम कथे कि ये मनमुला क्या बात है। लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, कोई माता कौशल्य बनकर भी तो बुलाते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, कोई माता सबरी बनकर भी तो जूठे बेर खिलाते नहीं हैं। तो कहाँ ले राम? ताली नहीं बजाओ, एक बात है ना है?
हम कथन कि राम आए नहीं, अरे भैया हम नेकी के बिजल निभवन तो नेकी के फल के आशा कैसन। भरत जी से प्रेम करके देखो, लक्ष्मण जी से व्रत नेम करके देखो, सबरी जी से कंधा कुसा खवा के देखो, अब केवट जी से डोंगा बिठा के देखो भैया, वो लाना पड़ी चाटी गोड़ में बंदे घुंघरू कवाल मोर साहेब सुनते हैं तो कतका बड़ होते चाटी, कतका बड़ होते ओकर गोड़, अब कतका बड़ गोड़ में कतका बड़ बंधई घुंघरू, एकर आवाज ल मोर राम सुनते तो ये 5 फीट के नहीं सुने बा, जरूर सुने। हम प्रेम से बुलावन तो ओला आना पड़ी। अत्रि जी के आश्रम में बिना बुलाए मोर राम पहुंचे और भगवान राम ल देख के अत्रि जी महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करते का विनती करी मुनि नाय सिरु कहकर जोरी बहोरी चरण सरोह नाथ जने कब होत जहीमती मोरी। आइए बाबा जी के दोहा और दोहा के अर्थ भाव के साथ रख दो। आवो इस भाव में आगे और जोड़े के प्रयास करता हूँ। और कल पहले वो आदि शक्ति माँ सरस्वती के आह्वान करी पावन मंच में बुलाऊं, जेकर मात्र एक इशारा से संपूर्ण ब्रह्मांड संगीतमय और चलायमान है। तो एक बार प्रेम के साथ दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाइए, बोलिए सरस्वती मैया की। लक्ष्मी सिया रामचंद्र की जय, ईश्वरी की देवी सरस्वती, माँ सत्य सत्य है प्रणाम मेरा। ईश्वरी की देवी सरस्वती, माँ सत्य सत्य है प्रणाम मेरा। ईश्वरी की देवी सरस्वती, माँ सत्य सत्य है प्रणाम मेरा। सदगुणों में सजा कर भेज रही माँ, सुन लेना पैगाम मेरा। सदगुणों में सजा कर भेज रही माँ, सुन लेना पैगाम मेरा।
पूजत है प्रणाम मेरा। लिख सिया रामचंद्र की जय। तो वैसे सजनों आई बाबा जी की दोहा और दोहा के अर्थ लाभ सबों के बीच में रख दूं। एक भाव में जोड़ी के प्रयास करथन कि बाबा जी की दोहा के माध्यम से हमर और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान करना चाहते हैं। तो मेरे सज्जनों गोस्वामी जी महाराज कथे कि जब भगवान राम अत्रि जी महाराज के आश्रम में पहुंचे तो अत्रि जी महाराज जो है भगवान ला देख के प्रेम में बाढ़ हो गए, सब कुछ ला भूल गए। काबर मनुष्य जो है भगवान ला पाए के लिए नाना प्रकार के कारण करते है ना, कभी जप करी, कभी तप करी, कभी साधना करी, कभी जागरण करी और तभोले भी भगवान हम मिले नहीं। लेकिन आज अत्रि जी महाराज के भाग्य में इतना धन्यता है कि भगवान आप बिना बुलाए अत्रि जी के आश्रम में पहुंच गए। भगवान ला देखी तो अत्रि जी महाराज सब कुछ ला भूल गए और बस भगवान ला एक टक देखते। और वास्तव में मेरे सज्जनों ये जीव जो है ईश्वर ला बड़ खुश थे, बड़ खुश थे। और जिस दिन जीव के जीवन में ईश्वर के आगमन हो जाते ये जीव अपन आप ला भूल जाते। बहुत ढूंढा तुझको तेरा कहीं पता नहीं, बहुत ढूंढा तुझको तेरा कहीं पता नहीं, जब तेरा पता लगा फिर मेरा कहीं पता नहीं। अत्रि जी महाराज के घला आज ही भाव आगे जिन ला बड़ दिल ले खोजा तृष्णा आज ओकर सम्मुख अचानक भगवान राम ला देखी तो अत्रि जी महाराज हाथ ला जोड़ दी सब कहे प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, किस भाषा में करूं मला समझ नहीं आए। तब भगवान कहते मान न हूं एक कर भक्ति करना था। कहे अत्रि जी महाराज ने कथे कि मैं तो केवल एक नत्तला मानता हूँ, मैं कोई दूसरा नत्तला नहीं माना। मोर और एक जीव के जीवन में केवल एक रिश्ता है, एक नाता है और मैं केवल भाव के ही नत्तला मानता हूँ, भक्ति के ही नत्तला मानता हूँ। मला भाषा प्रिय नहीं है बल्कि मला भाव ही प्रिय है कि। और अत्रि जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते और कहे प्रभु बस मला इतना ही वरदान देना। भगवान कहते कि प्रभु भगवान कहते कि प्रभु बस मला इतना ही वरदान देना कि मोर जोन बुद्धि है, मोर जोन मन जो है आपके चरण कमल से कभी दूर न जा रहे। यानी अत्रि जी महाराज भगवान राम ला जन भक्ति मांगते, उस भक्ति में दृढ़ता मांगते। और वास्तव में जब तक हमार भक्ति में वो दृढ़ता नहीं आ जाही, उस भक्ति में समर्पण नहीं आ जाही, तब तक ईश्वर और जीव के बीच में कहीं न कोई न कोई भिन्नता जरूर रही। इसीलिए भगवान राम भला जब माँ सबरी ला नवधा भक्ति दिस ना तो पांचवा भक्ति में स्पष्ट कही कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अर्थात मोर मंत्र में मोर भक्ति में पूर्णता दृढ़ता जब तक नहीं तब तक जीव और मोर में बोल के एक तो नहीं हो सके, उसमें कोई न कोई भिन्नता रही जरूर। इसलिए कि इस मंत्र में अर्थात भगवान राम में भगवान की भक्ति में उस बुद्धि में दृढ़ता आना चाहिए। काबर ये बुद्धि के कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इस बुद्धि में अनायासी काम के प्रवेश हो जाते, कभी भी इस बुद्धि में लोभ के प्रवेश हो जाते, कभी भी इस बुद्धि में मोह के प्रवेश हो जाते। और अगर ये बुद्धि में जब राम में प्रवेश हो जाए, हम राम के ही समर्पित हो जान, तब फिर वो समर्पित हो जाना भक्ति कर लेना इतना ही जरूरी है, इतना ही पूर्णता नहीं मानस में सज्जनों, बल्कि भक्ति करना या भक्त बनना ये बड़ी बात है। हम और आप भक्ति तो कर लेते हैं लेकिन उस भक्ति में पूरी तरह अटल नहीं रह सकन। इसीलिए आज हमर और ईश्वर में कहीं न कहीं भिन्नता है, कहीं न कहीं हम राम में नहीं है बल्कि कहीं न कहीं हम काम में है, लोभ में है, मोह में है। और यही से जीव के जीवन के दशा जो है पतन की राह की ओर अग्रसर हो जाते। इसलिए उस बुद्धि में दृढ़ता चाहिए। बोले कैसन दृढ़ता? बोले दृढ़ता हो तो पहाड़ की तरह हो, बिल्कुल अटल हो, क्योंकि पहाड़ कभी भी अपन जगह से नहीं हिले। बात निकलते तो बात दूर तक जाते। मतलब एक बात याद आती, प्रसंग याद आते कि किस तरह मनुष्य के बुद्धि में किस प्रकार जड़ता थे और जब भक्ति में दृढ़ता थे तो किस तरह से थे। याद रखिए मनस में सज्जनों, मैं प्रसंग बताए इस पर कुछ बात कुछ शब्द रखना चाहता हूँ
जब जीव के जीवन में नाना प्रकार के विकार, क्योंकि जो भी दुख मिलते, याद रखिए हमला कोई दुख नहीं दे, इस संसार में किसी में ताकत नहीं है कि हमला दुख दे सके, या इस संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो हमला सुख दे सकते। दुख और सुख हमरे ही किए हुए कर्म के ही नतीजा होते। और हम चाहे दुख में रहें या हम चाहे सुख में रहें, वो कथे ना नरक के जीवन, हम नरक के भी जीवन ले जियत भी रहन ना, तो भी राम का नाम, राम का स्मरण हमर अंतःकरण से मिटना नहीं चाहिए। बिल्कुल हमर राम, हमर जो अंतःकरण दिन भर राम 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 जपते ही रहना चाहिए। तो हम लोग दुख में रहन, सुख में रहन, है ना, या तो किसी भी अवस्था में रहन, हम राम के स्मरण, राम की भक्ति हमारे एकाग्र मन से होना चाहिए। हम राम का है ये पहचान होना चाहिए। तो बात निकलते दूर तक जाते, एक प्रसंग रखता हूँ। एक गांव में एक भाई रहा है, वो बड़ा भोला भाला सा रहा है। तो वो काय करे, दिन के वक्त वो दिन भर कतको काम ल करे, है ना, और उस गांव के ठीक ऊपर घर के बीचों बीच के, यानी ऊपर जो घर रहे ना, ऊपर से थोड़ा दूर में गांव के बीचों बीच एक शिव जी के मंदिर रहे, बड़ा प्यारा सा शिव जी के मंदिर रहे। तो वो व्यक्ति काय करे, दिन भर कतको वो मंदिर के आसपास ले भटक जाए, लेकिन शिव जी के मंदिर में नहीं जाए, वो जाबे नहीं करे शिव जी के मंदिर में। लेकिन जैसे दिन भर अपन काम बुता से बढ़िया शाम के समय में होए, पूरा काम निपटाए, ओकर बाद गांव के मंदिर के, मतलब गांव के बाहर एक ठन मंदिर और होते, जेला आप मन हा मानव मंदिर कथो, लित खार वाला मंदिर कथो। समझ गए हो ना मैं का कहा तेलन? नहीं समझे हो क्या? नहीं नहीं समझ तो बिल्कुल गए हो ना। खाट डान जन मंदिर रहते, वो का मंदिर रहते, हा? तो जैसे शाम हो ना, आप मन समझे हो नहीं वो, है? समझ गए हो ना? क्या बात है, बड़ी जल्दी समझ गए हो। तो जैसे शाम हो ना, थके मांदे वो गांव के बाहर वाले मंदिर में जाए, और गांव के बाहर वाले मंदिर में जाए, अब बस एक आध दो पैग लगाए, और जैसे लगाए ना तो एकदम बोलो नशा हो, तो नशा में वहां से झूमते झूमते आए, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, उसने कहा था। और आए और उतकी देर वाला भगवान शिव के मंदिर है, याद आए, मंदिर में जाए, घंटी बजाए, मंदिर के दरवाजा लग खोले, दोनों हाथ लग जोड़े और भगवान लग पुकारे, जोर से आवाज दे, भोलेनाथ मैं तुर सबसे प्रिय भक्त हूँ, आज मैं आपके दर्शन के लिए आ गया हूँ, बुरा नहीं मानना प्रभु, आज मैं 2 पैग ही मारे हूँ, मोर जितना भी भूल है वो 2 पैगला भुला जा, मोर भक्ति ला याद रख ले, क्योंकि मैं आपला बिल्कुल नहीं भुला, पिए जरूर हो 2 पैग, लेकिन आपके नाम और आपके रूप और आपके स्मरण बिल्कुल मोर अंतःकरण में है। और भोलेनाथ मैं कसम खात हूँ, कान ला सीधा भी नहीं उल्टा पकड़त हूँ, आज के बाद, मतलब आज हो गए सो हो गए, कल मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अब कसम खाएगा, अब घर जाए सुते, फिर बड़े बियनिया हो, फिर सुबह उठे, फिर दिन भर काम भूता करे, सांझ होता है फिर वो लोढ़ान के सुरता है, फिर सांझ हो, फिर खाट डान के मंदिर जाए, फिर वहां जाए मंदिर में, फिर 2 पैग मारे, अब फिर वहां कहा गीत लगाते हुए आए, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। एक दिन भगवान शंकर है माँ पार्वती लगत है कि पार्वती मैं तो अपन बहुत प्रिय भक्त के साथ मिलाऊं तोला। माँ पार्वती कहते कि हाँ स्वामी मैं तो आपके प्रिय भक्तों से ही मिलना चाहता हूँ, आप मिलाओ मोला। तो कहते दे एक गांव भिलाई है ना, आपके यहाँ है नहीं गा मानव मंदिर नहीं है, बजाओ ताली दा। नशा मुक्त गांव भिलाई, आदर्श गांव है ना। तो माँ पार्वती भगवान शिव कथे कि पार्वती देख के गांव भिलाई ला, खैर अब भिलाई उदाहरण देना पड़ा थे। यहाँ जो मोर प्रिय भक्त है ना, बोला ये देख, बोलते कहाँ प्रभु, बोले ये देख। अब माँ पार्वती दिन भर दृष्टि लगाए, बोला देखत रहे, दिन भर वो काम वाम ला, खेत खार जो भी कार्य ला वो कार्य करीस, सांझ हुई गब्बड़ रोके के प्रयास करे लेकिन नहीं रुकीस, फिर सुरता आगे पैक के फिर निकल गए। अब फिर वहां गीस, फिर पीस, फिर इस। माँ पार्वती कहते कैसन तुम्हार भक्त है, यहाँ तो पी खाक मंदिर में थे हैं, अवेला प्रिय भक्त की कथे
तब भगवान शिव कहते पार्वती वो पी गई ती भर तोल दिखी सुबह अब कहीं नहीं दिखे। बोले नहीं मला तो कहीं नहीं दिखी से। तब बोले यही तुम्हारे प्रिय भक्त है वो पिए के बाद गला मला सुरता करते कम बड़ी बात है। माँ पार्वती को चल हट तर गोठला रहन देवती। तब तुला परीक्षा लेना है काम और भक्त के। बोले हाँ अब परीक्षा लेकर टक रहा हस ना, चाहे ये जन्म में कहा चाहे वो जन्म में कहते तो परीक्षा दे भगवान असन की परीक्षा ले हस तते साधारण मानव। चल ठीक उस समय भी तो परीक्षा ले के लिए बोल रहे हो, आज भी तो ले ला बोला था कि अब कल सुबह से देखना किस। और इधर जैसे ही भगवान शिव माँ पार्वती ने किस कल सुबह सुत के उठते देखबे एक पर नजर रखबे किस। अब भगवान शिव भगवान गणेश ले बुलाते कि बेटा एतिया। भगवान गणेश को काय दादा। बोले बेटा आज तोर से एक बहुत बड़ा काम है। बोले इसका। बोले आज ये मंदिर में ना मोर जगत पे बैठ जाबे किस। भगवान गणेश कहते काबर। बोले बैठना तोला काय करना है बैठ। अब भगवान गणेश गला मान लेगा। अब वो गणेश जी भगवान शिव की जगह में बैठ गए। अब इधर ये पता नहीं है ना जो भैया है गांव के ना बोला कुछ पता नहीं है कि दिन भर में मंदिर में का उलट फेर होए करके बोला कुछ भी पता नहीं है। शाम हुई फिर गिस बाहर दान मंदिर दान फिर दो पैग मारी और फिर किस गा वहां से एकदम पी के एकदम नशा में झूमते झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम ऐसे कहा थे रही। और ऐस तब फिर तो मंदिर के सुरताइस ना फिर घंटी बजाते मंदिर लग देखते खोल के आंखें मूंद के जोर से चिल्लाते हे भोलेनाथ मैं तेरे प्रिय भक्त हूँ आ गया हूँ तुला आवाज देता हूँ कहाँ हंस प्रकट हो किस। आंखें खोल के देखते तब भगवान शिव की जगह में भगवान गणेश रहा है। तब का कहते कल देख के कहाँ आ गए गणेश भगवान ते हा तो दादा कहाँ गए हे कहते। भगवान शिव बैठे ऊपर ले कहते पार्वती देख अब देख अरे ये पिए है नशे के हालत में है ना चल भी पाते तो बड़ा मुश्किल से। लेकिन देख कि अभी भी फर्क मालूम है कि ये भगवान शिव है और ये भगवान गणेश है। यानी गणेश और शिव में जब अंतर हो जाए जब ब्रह्म में अंतर समझ में आ जाए जीव कौन है ईश्वर कौन है इस बात को समझ में आ जाए। इतना ही तो दृढ़ता भक्ति में हम चाहतन और इतना ही दृढ़ता हमारे भक्ति में आ जाए तो फिर ये जीवन सार्थक है। तो यही दृढ़ता भक्ति अत्रि जी महाराज मांगते। और वैष्णव में ना माता अनसुईया जो रहते अपन बड़ी घर के रसोई ला भात साग रान के निकलत रहते भगवान के दृष्टि पड़ जाते। और माँ सीता ला संकेत कर दी कि सीता देख माता आवत है और माँ आवत है मतलब ये तो तोर सास हो गए। और जब सास आत है तब का करना है। गोस्वामी जी महाराज भला की इसके अरे ये तो सीता मैया का सास हरे कौन है। बोले अनसुईया तो सीता मैया का सास के लिए अब मैं लिखूंगा तब तुरंत लिख दी इसका अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। यानी अनसुईया यहाँ पे अत्रि जी के पत्नी से ज्यादा माँ सीता के सास है। और माँ सीता के लिए लिखती कि मिली बहोरी सुशील जिन बहु सर्वगुण संपन्न रहते ना ओला सुशील कहते ना सियान मना हमारे घर के बहू के फलाना करके बहू एकदम सुशील है। तो माँ सीता सुशील यानी बहू के रूप में है माँ अनसुईया सास के रूप में। आइए सास बहू के प्यारा से संवाद रखते हैं एक भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र की जय तुल देखी बरमे का जतन करे तो तोरी नावी की माला जपते रही था। तुल देखी बरमे का जतन करे तो तुल देखी बरमे का जतन करे तो तोर नावे की माला जपते रही तो तोर नावे की माला जपते रही तो करते आवे प्रभु मैं सुमिरते रही तो करते आवे प्रभु मैं सुमिरते रही तो तोर नाम रता जोहते रही तो तोर नाम रता जोहते
होते रही तो तोरे सुरता मरता जो होते रही तो तोरे सुरता मरता जो होते रही तो मन की मिलोना तुलसी की वाणी देखी सुने माँ लगती सुहानी मन की मिलोना तुलसी की वाणी देखी सुने माँ लगती सुहानी मन की मिलोना तुलसी की वाणी देखी सुने माँ लगती सुहानी तुर दरस पर जोगी के मैं वेश धरता तुर दरस पर जोगी के मैं वेश धरता तोरे सुरता मरता जो होते रही तो तोरे सुरता मरता जो होते रही रहने मुश्किल प्रभु ले दूरिया मिलके गावन मानस की छैया रहने मुश्किल प्रभु ले दूरिया मिलके गावन मानस की छैया रहने मुश्किल प्रभु ले दूरिया मिलके गावन मानस की छैया निज दिन प्रभु तोरे महिमा के गीत गाता और तोरे गीत माया के मैं प्रीत पाता तोरे सुरता मरता जो होते रही तो तोरे सुरता मरता जो होते रही तो तोल देखी बरमे का जतन करता तोल देखी बरमे का जतन करता तोरे नामे की माला जपते रही तो तोरे नामे की माला जपते रही तो कभी आवे प्रभु मैं सुमिरते रही तो कभी आवे प्रभु मैं सुमिरते रही तो तोरे सुरता मरता जो होते रही तो तोरे सुरता मरता जो होते रही तो तोरे नामे की माला जपते रही तो तोरे सुरता मरता जो होते रही तो तोरे नामे की माला जपते रही तो तोरे सुरता मरता जो होते रही तोरे नामे की माला जपते रही था लखन सिया रामचंद्र की जय। तो मैं सज्जनों गोस्वामी जी महाराज कहते कि जैसे ही माँ सीता संकेत पाते भगवान राम के और वैसे ही माँ सीता दौड़ के अनुसुईया माता के पास में आ जाते। अनुसुईया कौन लगत है? अन्न धन सुईया अर्थात जेकर जीवन में ईर्ष्या न हो। मैंने सज्जनों बड़े बुजुर्ग मन कथे संत मन कथे कि हमर और आपके जीवन में चाहे जाने में हो चाहे वो अनजाने में हो न्यूनतम 16 और अधिकतम 21 यानी 16 और 21 के बीच में हम दिन भर में चाहे जाने में करन चाहे अनजाने में करन कोई न कोई दिन भर में गलती होते और 16 से लेकर 21 तक की गलती हमारे जीवन में डेली रोज होना ही होना रहते। लेकिन माता अनुसुईया ऐसन साध्वी और ऐसन विदुषी से जेकर जीवन में एक भी पल के लिए दिन भर में भी नहीं एक पल के लिए भी एक ठन का आधा भी गलती नहीं हो ओला कथे अनुसुईया अर्थात जो कभी गलती ना करे ओला कथे अनुसुईया। और माता अनुसुईया जो रीसे भी ना भगवान की कि ये हमार माँ हरे और जब ये मोर माँ हरे तो ये तो सास हो गए तो भगवान ऐसा की हिस कबर क्योंकि भगवान के माता तो कौशल्य है। तो मेरे सज्जनों भगवान उस बात ला स्मरण करवाते कि सीता तो याद है जब हम नारद के भड़कवनी में आके कि इस संसार में पृथ्वी लोक में पतिव्रताओं में कोई शिरोमणि है तो वो अनुसुईया माता है क्योंकि तब
तीनों माता मन तुम तीनों जन तुमन हा ईर्षा से जल उठे और फिर परीक्षा लेके लिए हम तीनों देवता ला बलि के बकरा बना दो। और हम तीनों जन जब हम हा माँ अनसुईया के पास आके माँ अनसुईया ला स्तनपान के इच्छा रखें, तब माँ अनसुईया इसी पतिव्रत धर्म के बल पे हम तीनों जन देवता ला नान नान बना देवी से। कितनी विचित्र बात है ना। मर भारत के वैदेही मतलब देखता हूँ मैं, मर भारत की विदुषी मतलब देखता हूँ, इतना आपके पास सक्षम शक्ति है कि आप विराट रूप भगवान लगला बिल्कुल नान नान बना के गोदी में खिला देते हो, है ना। आप में ही वो शक्ति है, आप में ही वो सामर्थ्य है, इकर में नहीं अंदई, है ना। आप हो जिन हाँ अपन 22 अंगों में ईश्वर ला भी धारण करते हो। भगवान श्री कृष्ण तो है गोवर्धन पर्वत लेना केवल छीनी अंगली उठायरी से केवल 7 दिन ले, लेकिन मर भारत के ऐसा विदुषी नारी है जे मनहा ईश्वर तक ला अपन 22 अंगों के कुचों में पूरा 9 माह तक धारण करते। ये हमारे भारत में ही दिखते। एक स्थिति तो मैं कहता हूँ, आप पंच ना बनिए कोई गम नहीं, आप सरपंच भी ना बनिए कोई गम नहीं, आप राष्ट्रपति भी ना बनिए कोई गम नहीं। अरे बनना है तो मेरी भारत की माताओं केवल माँ बन जाओ तो किसी ईश्वर से कम नहीं, किसी ईश्वर से कम नहीं ना। आपने वो सारा शक्ति संचार है जेकर माध्यम से आप ईश्वर ला नानचन गला बना देते हो। और आपके ही ममता ला देखते हुए, आपके वात्सल्य ला देखते हुए विराट भगवान हा जो अरूप अनामा है ना, वो ईश्वर गला रूप वाला बन जाते, नाम वाला बन जाते और माँ की गोदी में आके खेल जाते। तो माँ अनसुईया जोरी से ये तीनों देवता ला नान नान बना के गोदी में खिला के स्तनपान करा दी। तब तीनों माता मने और कहे कि हमारे पति मल्ला वापस कर दो माँ। तब माँ अनसुईया कहते कि पुत्री अपन पति मल्ला तो मांगे पर आ गयो और लेक भी जाओ, लेकिन कब मोला फिर दर्शन दो। तब माँ सीता जुन कहते कि माँ जब त्रेता युग ही और आपके बड़े बेटा जो राम है, राम के रूप में ही, तब मैं आपके पुत्र वधु सीता के रूप में हूँ। फिर विवाह के पश्चात कुछ दिन के बाद वनवास हो जाई माँ, तब सर्वप्रथम मैं आपके दर्शन के लिए हूँ। कि एक भगवान राम लक्ष्मण कथे और यही ला माँ सीता घला कौशल्य माँ कर कथे। जब माँ कौशल्य किसकी पुत्री तो ला वनवास जाए की आवश्यकता नहीं, काबर वनवास तोड़ लिए नहीं, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, अर्थात राम के लिए वनवास मांगे गए ते मत जा। तब माँ सीता किसकी माँ 14 वर्ष के पश्चात आपके सेवा में पुनः आ जाऊँ माँ। लेकिन अरण्य में मोर एक जन सास औ है जन सदियों से मोर प्रतीक्षा करते माँ, इसलिए मैं बोला वन जान दे के और माता अनसुईया के आज दर्शन करे बर माँ सीता पहुंच गए। तो माँ सीता जब माँ अनसुईया के तीर में गिस तो गोस्वामी जी महाराज की कि आज एक सास और एक बहू के मिलन होते, इसलिए गोस्वामी जी महाराज पंक्ति बदल दिस। अब बदल के कह दिस कि भैया ये अनसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। माँ सीता के पास जिन बहू बैठे है ना, ये ऊपर बहू है। अब सास अनसुईया जी से माता जो सास बने ना, वो अपन बहू देख के एकदम प्रसन्न हो गए और सीता मैया जैसे बहू अपन सास ला देख के बड़ा खुश हो गए। अब ये करा बड़कन सास भी बैठे हो, बड़कन बहू गला बैठे हो, है ना। अब चलिए कुछ प्रश्न आपके लिए। सबसे पहला प्रश्न है बहू बनबर, कौन कौन ऐसा बहू हो जिन मन अपन सास ला देख के बड़ा अंतःकरण से प्रसन्नता अनुभव करते हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। दादा एक को जन खुश नहीं होगा अपन सास ला देख के। अच्छा चलो छोड़ो, कौन कौन ऐसा सास बैठे हुए करा अनसुईया माता असन जिन मन अपन बहुल देख के बड़ा प्रसन्न हो जातो, प्रसन्नता के अनुभव करतो? ले हमारे दाई मन पे हाथ उठाई सब हो जाए। ये अच्छी बात नहीं ना है? ये स्थिति है भाई, ये आप ही के गांव के नहीं, ये स्थिति हमारे समाज में एकदम चले जाते हैं। कोई बहु सास देख के प्रसन्न नहीं हो और कोई बहु सास देख के प्रसन्न नहीं हो। आज वर्तमान में कोई बहु ले ये पूछ दे कि ते सास के अर्थ बता के ना, वो इतना खतरनाक अंदाज में सास के अर्थ बते बने से बने आदमी हार्ट अटैक आ जाए, है ना। सास मतलब
जे सास ने लेन देना तेकर नाम सास का ख्याल है? ताली हो जाए। ये हालात है। आप मने ना बैठार दो बस में चल जाते तो लोग गरिया बंद में यदि काम है तोर बिना वो काम खंगे तो ये काम ला पूरा करके आबे से बैठार दो बस में। अब बस में बैठारू तब बगल के सीट में कोनो और बैठे रही तब वो दोनों जन बिल्कुल अनजान है ना ओकर समय दोनों बहनी ईश्वर की बात करी जानो मनो एक ठन माँ के पेट से निकले हुए सगे बहनी बरोबर तोर का नाम है यहाँ तोर मैके कौन गाँव तोर ससुरार कौन गाँव तोर के जन लड़का है ओकर दादा का बूता करते वगैरह वगैरह बहुत सारा सवाल तन राम बान बरोबर एक ठन प्रश्न करतेगा तोर सास मर गई जियत है अब मर गई तब बढ़िया है कहते और जियत कहते तो का करबे हमारे घर के तो खो खो के भून जाते कहते साग हो गए थाक भूंजते हैं। तो ये स्थिति अरे मैं व्यक्तिगत मेरा अनुभव भैया सास और बहू जैसा तो प्यारा रिश्ता है ही नहीं। एक स्थिति तो मैं प्रसंग के आते ना तो मैं ये बोले से चुका हूँ नहीं कि अभी अपन बेटी बेटा मन के बिहाव करत हो ना तो एक काम कर लेना वर वधु कुंडली मिले झन मिले वर वधु के कुंडली मिले झन मिले सास बहू कुंडली मिला लो सास बहू कुंडली मिल गए घर चल गए और सास बहू कुंडली नहीं मिली तब घर बिल्कुल छरिया जाते है ना। ये स्थिति हमारे समाज में भाई है। मैं तो कहता हूँ कि सास और बहू जैसा प्यारा रिश्ता तो इस संसार में दूसरा है ही नहीं भाई। जरा सा आपसी समझ जरा सा आपसी संवाद जरा सा आपसी सामंजस्य अगर बिठ जाए प्यारा रिश्ता है। याद रखिए बहू है अगर कुछ लागत है बोला बनेगी ना हम पढ़ गए अपन माँ के कतको लाडली रहेगा ये मोबाइल के कतको अच्छा जमाना इंटरनेट के फिर भी 2 घंटा लगी और आवत वो 2 घंटा में सबसे पहले सास जाके देखी वो कतको लड़ाई हो रहा झगड़ा रहा वो नहीं देखी होती लड़ाई झगड़ा कतका हो हन के वो जाके देखी तो कैसे लागत है ते कैसे सुते है आज उठे काबर नहीं है कह के और वो बाद वो सेवा सिटका माँ भिड़ जाही। और मान लो कभी घर कोई सास ले बनेगी ना हमें पड़ गए ओकर बेटी कतको लाडली हुई 2 घंटा अपन ससुराल ले बादे में ही पहली बहू ले जाके देखे लगी कि माँ आज उठत काबर नहीं हंसते हैं तोरे बिना लड़का रोआ थे तो कैसे लागत है। और वो डॉक्टर बुला के ओकर आए से पहले वह स्वयं ओकर सेवा में बैठ जाही। तो ऐसा सास और बहू के रिश्ता आज हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है क्योंकि जब ये रिश्ता घर में पवित्र होते घर में संचालित होते तो घर के माध्यम से समाज सुधरते समाज के माध्यम से देश सुधरते और देश के माध्यम से पूरा राष्ट्र सुधरते। और जब ये राष्ट्र सुधर जाए इस माध्यम से सास बहू के झगड़ा से बच जाए तो घर स्वर्ग बन जाए और घर स्वर्ग बन जाए तो गाँव स्वर्ग बन जाए गाँव स्वर्ग बन जाए तो देश स्वर्ग बन जाए और देश अगर स्वर्ग बन जाए तो हमारा सज्जनों पूरा विश्व में मर भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बन के उभरी ये मानस मन से मैं दावा करती हूं। बस आपसे थोड़ा सा समझ थोड़ा सा रिश्ता मैं तो सोचता हूँ भाई जो प्रेम एक सास और दमान में होते बड़ा कन दमान गला बन गए हो है ना। अभी तक इनका डांस चाहते से बाप के डांस जो प्रेम जो ममता जो रिश्ता एक सास और दमान में होते वही सास बहू का नहीं हो सके। अगर बहू पर घर की बेटी है तो दमान तो गला पर घर के हरे का तो ओकर प्रति इतना मया एक दमान ला पूछ बाबू तोला तोर सास के प्रति कतक प्रेम है वो बताही अपन सगे दाई के जगह पेट ले वो निकले ना जन्म धरे तकरो मया कम पड़ जाते सास के मया पूछे सही बात है नहीं भैया बताओ है ना। नहीं मोला भी मैं सास नहीं बने हो बिल्कुल बने की तैयारी में हो है ना तो मोला भी अनुभव नहीं है दमान के मया है इधर से पूछना पड़ गया। तो ये आज के वर्तमान में विडम्बना है भाई वही तो बाहर से तो बहू आए दमान भी बाहर के घर के बेटा है बहू भी है तो जब दमान हम अपना सकते तो बहू ला कबर नहीं। और बहू भी जब ओकर माला ओकर भाभी कोई तकलीफ दे तब कितना तकलीफ होते जब वो अपन पति के माला तकलीफ दे तो ओकर बेटी की तकलीफ नहीं हुई। तो बस इस संसार में जो दोगे वही तो लोगे। किसी ने तान के एक झापड़ मार किसी ला तान के एक झापड़ गाल ल मार जितना जोर से होकर गाल पड़ी ना उत्कर से कहीं ज्यादा जोर आपके हाथों में तकलीफ हुई काबर जो दोगे वही लोगे। तो ये रिश्ता है पावन सा रिश्ता है ना। तो रामचरितमानस में ये सारा संसार में जितना भी हमारे जीवन में समस्या है इस संसार में जो समस्या है वो हमारे जीवन में समस्या है तो सारा समस्या का निवारण ये रामचरितमानस में है। हम लोग कहीं और जाए की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ सारा रिश्ता के समाधान यहाँ मिलते। रामचरितमानस एक से प्रयोग शास्त्र कहे गए जिला जीवन में प्रैक्टिकल करे लगा थे। जब तक रामचरितमानस हमारे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं हुई तब तक हमारे जीवन की दिशा और दशा में सुधार गला आना असंभव है। एक सुधार आए लगा थे। राम कथा कौन नहीं जानेगा, राम कथाला सब जानते, लेकिन राम कथाला हृदय में नहीं बिठा पाए। रामचरितमानस के कथा स्थल में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है भैया, बहुत छोटी सी बात है। अगर आप लगा थे ना 3 दिन हो गए हक खा के कथा सुनत कही के हम राम कथा मंच में बैठे तो बड़ा तीर मार दें कही के, तो गलत फहमी मन से निकाल दीजिए। राम कथा के मंच में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे अच्छी और बड़ी बात तब जब राम कथा के मंच कर बैठ के ये राम कथाला हृदय स्थल में बिठा लिया जाए। बजाओ तालियां, बढ़िया बात बोले। लेकिन होते का हम राम कथा के मंच में बैठ तो रहते हैं, लेकिन हमारा मन जो है राम कथा में नहीं लगे। और राम कथा में हमारा मन नहीं लगे तो ये राम कथा हृदय स्थल में भी नहीं बैठ पाए। नहीं तो भाई यही कल अभी देखो, यही कल ये बात साबित हो जाते। के साल हो गए आपके गांव में रामचरितमानस की कथा हो है? क्या बात है, अंतराल लंबा है। 3 साल भी बहुत लंबा अंतराल होते। 3 साल तक लगातार कथा सुनना मायने रखते हैं। चलिए 3 साल तक ले आप 3 दिन ले कथा सुनते रहो ना, सुनो नहीं? हाँ नहीं बोला, हाँ तो बोला वाह गुड। तो एक सूत्र पकड़ा है नहीं रामायण के, एक सूत्र पकड़े नहीं गए 3 साल में। अच्छा चलिए राम कथा 3 साल सुने हो लगातार। एक ठन प्रश्न है, सूत उठ के कौन कौन अपन अपन सास ससुर के पांव पर चलो हाथ उठाओ ईमानदारी से। बड़ हाथ उठवाते कहा था ना, तो का करें भैया, हमारा प्रसंग है इसलिए मिले हैं, हम थोड़ी के हैं। अच्छा ये बताओ दाई दादा के पाल कौन कौन सूत उठ के पड़त होगा? ईमानदारी से, ईमानदारी से ना 1-2 छन और बाकी मन ऐसे ही कर, मतलब वो है ईमानदारी से नहीं उठा था, मतलब समझ जाओ। ले रामचरितमानस का पहला सूत्र है प्रातः काल उठे रघुनाथा और माता पिता गुरु नवाहि माथा। आज तक रामचरितमानस के पहला सूत्र हमारे जीवन में नहीं उतरे। अब आप मन कहा तो उतने बड़ा ऊंच में बैठ गए तत्या परत हो तोर सास ससुर के पांव लगे ना, मैं परत हूँ दाई, तबे ये बात ला प्रश्न रखे कि मैं इतने बड़ी हिम्मत ल कर सके हूँ। मोर सास मोर किस्मत खराब रही से कि पिछले साल ही मुझे छोड़ के चले गए। और मोर ससुर है बेचारा हद्दास से पांव पर एक मारे, खच खच के पांव पर एक तो सांधे भी नहीं सकते। तो रामचरितमानस का ये पहला सूत्र है, और पहला सूत्र अगर हमारे जीवन में अब तक अमल नहीं हुआ है तो किस बात से हम राम कथा सुनने बैठन का मतलब है? हम राम कथा का मंच में सिर्फ दिखाए के लिए हम राम कथा सुने बैठन के सोचथन? ये राम कथा वास्तव में ये अंतःकरण में ये हृदय में उठाथन? बताइए, अगर वास्तव में राम कथा हृदय स्थल में उतर जाती तो जो प्रश्न मैं आप सबों के बीच पूछो ना, सबके हाथ टूट जाती। मैं आपला आदेश करे बर नहीं हूँ आपके गांव में, मोला आदेश करे के लिए नहीं बुलाए तिवारी सर जी है। मोला केवल आप सबसे निवेदन कर सकता हूँ कि हो सकते मोला आप मन आने वाला साल में पुनः याद करो और मैं पुनः आपके गांव में आऊं तो ये प्रश्न ला मैं पुनः आप सबों के बीच में रखूं, तब उस वक्त आप सबों के हाथ उठना चाहिए। उठी नहीं वो, उठी ना? बिल्कुल। चलिए मैं विश्वास रखता हूँ इस बात के कि आने वाला साल में आप सबके हाथ उठ जाए। और ये जो सूत्र है आप कल सुबह से शुरू कर दीजिए। प्रातः काल उठे रघुनाथा, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम माता पिता और सास ससुर के चरणों में आप झुक जाइए, आपका सारा दिन बेहतरीन गुजरी। तो आइए हम आगे की चर्चा करें भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र की जय, राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का
लिखन सिया रामचंद्र की जय। बिना बहुना बना के आए होली है। फागुन महीना बहुना बना के आए, फागुन महीना बहुना बना के आए, फागुन महीना बहुना बना के आए, फागुन महीना बहुना बना के आए। ये बहुना बना के आए, ये बहुना बना के आए, ये बहुना बना के आए, ये बहुना बना के आए। ये फागुन महीना बहुना बना के आए, फागुन महीना बहुना बना के आए। होली है होली है होली है ना, होली है होली है होली है होली है ना, होली है होली है होली है होली है ना, होली है होली है होली है होली है ना। कमे मनावो हरेली कम्मा तीजा तिहार, कमे मनावो हरेली भादो तीजा तिहार, कमे मनावो देवारी कम्मा रंगे गुलाल, कमे मनावो देवारी भादो रंगे गुलाल। बहुना बना के आए, ये 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 बहुना बना के आए। फागुन महीना बहुना बना के आए, फागुन महीना बहुना बना के आए। होली है होली है होली है ना, होली है होली है होली है होली है ना, होली है होली है होली है होली है ना, होली है होली है होली है होली है ना। कहाँ धूम मचते कहाँ परे फुहार, कहाँ धूम मचते कहाँ परे फुहार। कहाँ मोर बंधे कोने खेले गुलाल, कहाँ मोर बंधे राजा खेले गुलाल। बहुना बना के आए, ये 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 बहुना बना के आए। फागुन महीना बहुना बना के आए, फागुन महीना बहुना बना के आए, ये 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 बहुना बना के आए। फागुन महीना बहुना बना के आए, फागुन महीना बहुना बना के आए, फागुन महीना बहुना बना के आए, फागुन महीना बहुना बना के आए। होली है। लिखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की